जय हिंद जय संविधान। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2। उसमें पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। हमको द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी हमको करनी है। चलिए आते हैं पहले सवाल पे। पहला हमारा ये है। उससे पहले कुछ चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। तो आपको याद रखना हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ये होता है। इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है। अब इधर देखो, हमको हमारे पास एक कंडीशन है, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारे पास ये सवाल है, ये फॉर्मूला हमको इस सवाल को इसके अंदर फिट करना है। हमको इस सवाल को इसके अंदर फिट करना है। जब मान लो हमारे पास ये नहीं, दूसरा एक और सवाल ले लेते हैं। हमने ले लिया 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। इसमें क्या है, इसमें ए एक्स है, जे हो गया, और ये हो गया, सी जे हो गया। इसमें ये देखो, ए की जगह 7 है, बी की जगह 8 है, सी की जगह 4 है। एक्स स्क्वायर की जगह एक स्क्वायर है, एक्स की जगह एक है, सी की जगह 4 है। इसमें एक बात ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पर 8 नहीं होते, यहाँ पर ओनली सिर्फ एक्स ही है, यहाँ पर सिर्फ एक्स ही है, तो हम क्या मान लेंगे, बी की जगह हम 0 मान लेंगे, बी की जगह हम 0 मान लेंगे। जब फिर बहुत से सवाल ऐसे भी आएंगे आपके पास, कुछ कैसे आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। हमारे पास सी नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, सी नहीं है। तो अब सी कहाँ से आएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया। हमारे पास ए नहीं है, तो ए नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, ए नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। और हमारे पास सी नहीं है, सी की जगह हम 1 मान लेंगे या फिर 0 मान लेंगे, 1 मान लेंगे या फिर 0 मान लेंगे। ऐसे हम सवाल के अनुसार मानते चले जाएंगे। या फिर हमारे कभी कभी हमारे पास बी नहीं होता, तो हमारे पास डायरेक्ट सी होता है, वो ऐसे होता है 7x स्क्वायर प्लस 8। अब बी कहाँ से लेके आएंगे हम, बी कहाँ से लेके आएंगे, तो ये कहाँ से निकालेंगे हम, इसकी जगह मान लेंगे 0x। क्या मान लेंगे, 0x मान लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम ये पूरे सवाल को आज हल करेंगे। तो इस फॉर्मूला को पहले मिटा दो, तुम कह दो तो नहीं मिटाऊंगा मैं। जहाँ तक होगा मैं आपको सरल भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसको क्या करते हैं, इसको और इसको गुना कर देते हैं। इसको और इसको पहले गुना कर दो। मैंने इसको और इसको गुना कर दिया, 8x स्क्वायर इंटू 8 माइनस के 8 है ना भैया, बराबर में क्या आ गया, बराबर में आ गया आपके पास 8x स्क्वायर, वो किसके है, माइनस के 8x स्क्वायर आ गया। अब हमको 8x का गुणनखंड निकालना है। इसका गुणनखंड नहीं निकालना है, इसको ऐसा करो, इसके 2 टुकड़े ऐसे कर दो। इसके हमको 2 टुकड़े ऐसे करने हैं, जो जोड़ने पर -2 आ जाए और गुणा करने पर -8 आ जाए। 2 टुकड़े कैसे करने हैं हमको, सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालना है। 8 है, निकाल लिया। गुणनखंड निकालना सबको आता होगा ना भाई, सबको आता होगा। देखो 2 दूनी 4, दूनी 8 हो गया। इसके 2 टुकड़े ऐसे करने हैं हमको, 2 टुकड़े -4 प्लस के 2, -4 प्लस के 2। देखो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 2 टुकड़ों को गुणा करोगे तो -8 जाना चाहिए, और 2 टुकड़ों को जोड़ोगे, इन 2 संख्याओं को जोड़ोगे तो -2 आ जानी चाहिए। हमको ये करना है। मैंने 2 टुकड़ा कर लिया, इनको दोनों गुणा किया, मैंने दोनों को ये गुणा किया, तो 4 दूनी 8, 8 किसके हैं, माइनस के आएंगे, तो 8 माइनस के आएंगे। यदि इनको मैं जोड़ूंगा, क्या करूँगा, जोड़ूंगा तो किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। -4 में से +2 गए तो -2 आ गई। इस टुकड़ों को यहाँ फिट कर देते हैं, इन टुकड़ों को यहाँ लिख देते हैं। देखो कैसे लिखा है मैंने लिख दिया x स्क्वायर, लिख दिया -4x लिख दिया प्लस के 2x मेरे पास कहाँ से आए, 2x कहाँ से आए मेरे पास, भाई मैंने 8x स्क्वायर था, जो 8x स्क्वायर था, इसके 2 टुकड़े किए ना, एक टुकड़ा कर लिया -4 और एक कर लिया +2 कर लिया।
अब जो एक्स स्क्वायर है वो भी तो इनके पास आएगा ना, एक एक्स ही आ गया, एक ही आ गया, दो एक्स है इनका, एक इनके पास आ गया, इतना ठीक है। बाद में चलो, बाद में आ गया, क्या आ गया बाद में, अब बताओ बाद में क्या आएगा, इसके बाद में क्या लिखना। सबसे पहले इसको मैं मिटा लेता हूँ, जगह हो जाएगी। ये मैंने इसको मिटा दिया, इतना लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया -8 लिख दिया। यहाँ तक प्रॉब्लम आपको नहीं है ना। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा व्यापक रूप में लिख देता हूँ, व्यापक एंड बड़ा रूप में। इसका एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखो एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर है तो इसको x इंटू एक्स लिख दिया, -4x है, -4x कैसे लिखूँगा मैं, -2 इंटू 2 इंटू एक्स। इसको मैंने यहाँ खोल दिया, इसको मैंने यहाँ खोल दिया, खोल दिया कि नहीं खोल दिया। 2 इंटू 2 करोगे 4 आ जाएंगे माइनस के, एक्स आ जाएगा, बाद में क्या है प्लस, क्या है प्लस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स मैंने पूरा खोल दिया इसको भी। 2 एक्स है ना भाई, 2 इंटू एक्स है तो मैंने 2 इंटू यहाँ पर एक्स कर दिया, -8 है। इसको खोल के लिख दिया मैंने, इसको भी खोल देता हूँ मैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। -2 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 किसके आएंगे माइनस के आएंगे, किसके आएंगे माइनस के आएंगे। अब इसका आपको 2 भाग कर लेने हैं, इसके 2 भाग कर लो। देखो भाई 2 भागों में बांट लो इसको, एक भाग में इतना बहुत है, एक में इतना बहुत है। इन दोनों में कॉमन ले लो एक एक चीज़, क्या ले लो कॉमन। इसमें कॉमन क्या आएगी, इसमें कॉमन आ जाएगा एक एक्स, ये कॉमन आ जाएगा, और एक एक्स ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं पहले 2 घर बना लो, एक घर ये बना लिया, एक घर ये बना लिया तुम्हारे सामने घर। इस एक्स को मैं बाहर लिख देता हूँ, इस एक्स को मैंने क्या किया बाहर लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा, इन दोनों एक्सों में से एक एक्स हमने बाहर निकाल दिया, इस जोड़ों को बाहर ये रख दिया, मैंने रख दिया बाहर। हमारे पास बचा एक्स, क्या बचा एक्स, ये बच गया -2 दूनी 4, माइनस के 4 बच गए हमारे पास। थोड़ा घर बड़ा बन गया, छोटा कर लेते हैं इसको। इसके बाद देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है 2, क्या है यहाँ पर कॉमन 2 है। 1 2 ये ले लेता हूँ मैं, और 1 2 ये ले लेता हूँ, ठीक है। ले लिया मैंने 2 प्लस के ये ले लिया, प्लस है ना, प्लस के ले लिया, क्या बचा एक्स। इसको और इसको गुना कर दिया तो -4 आ गए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है नहीं है ना। ये थोड़ा घर बड़ा बन गया, इस घर को थोड़ा छोटा कर लो भाई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो इसके बाद में आगे क्या करते हैं, इसके बाद में आप ऐसे लगाते रहना भाई। इसमें से दोनों में से एक लिख लो, इस दोनों में से एक कॉमन ले लो, ये कॉमन है, इसमें से एक लिखना है अपने को। मैं ये लिख लेता हूँ, या पहले ये लिखूँ, पहले ये लिख लेता हूँ मैं, x + 2, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया x - 4। यहाँ तक आपके ठीक है ना भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये x आ गया, प्लस था तो 2 प्लस मैंने लिख दिया, ये इसको मैंने ये उतार दिया, इसको छोड़ दिया, क्योंकि दोनों में से एक लेना था इनमें से। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो आपको एक बात समझ में नहीं आ रही होगी, ऐसे करते चलते हैं, ऐसे चलो। हमको क्या करना था, शून्य ज्ञात करना था। क्या करना था, निम्न दिए घात बहुपदों को शून्य ज्ञात करना था। यहाँ पर 0 लगा लो, यहाँ पर भी 0 लगा लो, और यहाँ पर भी 0 लगा लो। 0 लगा लिया। यदि आप यहाँ नहीं लगाना चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। यदि आप यहाँ पे नहीं लगाना चाहो तो इसको खोलो ना, जब बाहर लगा देना। देखो भाई कैसे लगानी है, देखो भाई ध्यान से देखना। x + 2 = 0, ठीक है। इधर देखो x - 4 = 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको नहीं है ना। अब देखो x
बराबर जी, यदि मान लो बराबर के 2 इधर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे, -2। ऐसे ही यहाँ देख लो, x बराबर 0 है, ये हट जाएगी, 4 इधर चल जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे। हमारे पास ये आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। अब हमको आगे क्या करना है, आगे करना है कि शून्य और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमको इसके अंदर क्या संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है कि बराबर आते हैं कि नहीं आते, वो देखना है। इसको मेरा लेता हूँ मैं, यही सूत्र हमारे काम में आएगा, यही सूत्र हमारे काम में आएगा। इस सूत्र को याद रख लेना भाई। इधर देखो, एक को मान लो अल्फा और एक को मान लो बीटा। मैंने इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी माइनस ए। अल्फा हमारे पास कितना है, हमारे पास अल्फा है ये, अल्फा जे वाला यहाँ लिखना है अल्फा की जगह। ये है हमारे पास x बराबर -2 प्लस बीटा कितना हमारे पास, बीटा है x बराबर 4। कितना है, x बराबर 4 बराबर b कितने हमारे पास, b है -2। कितना है, -2। देखो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। ठीक है, b हमारे पास है -2 बटा a कितना है, a हमारे पास नहीं है तो a मान लेंगे हम 1। कितना मान लेंगे, 1 a मान लिया हमने। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, नहीं है ना? तो देखो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे करो, इसको आपको ऐसे करना है, x बराबर -2 प्लस बीटा जगह हमने ये लिख दिया, यहीं से उठा के सीधा यहाँ लिख दिया, बराबर -2 बटा 1 है हमारे पास। 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है कि 1 है कि भाई नहीं है, 1 का कोई मतलब नहीं है। मतलब है 1 का, नहीं है ना भाई। इसको देखो, इसको ऐसे करते हैं यहाँ पे, +2 -2 -4 है क्या यहाँ पर, क्या हो गया? गलती थोड़ी कर दी कहीं, 2x + 4 4 4। गलती तो भाई कहीं नहीं है, देखो गलती नहीं है, सही है। इन दोनों में क्या करते हैं, एक ले लेते हैं कॉमन, इन दोनों में एक कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास x आ गया, x आ गया कि नहीं आया, x आ गया बराबर। देख लो शांति से देखो, बोर्ड पे आपकी नज़र बोर्ड पे रहनी चाहिए भाई। तो बोर्ड पे है ना, -2, इधर क्या है, इधर क्या है भाई 4, इधर -2 है, इधर 4 है, इधर -2 है, इधर 4 है। इधर -2 है, इधर 4 है। देखो हमने गलती कहाँ की थी, हमने थोड़ी सी गलती की थी भाई। गलती हमने ये की थी, माइनस के बी था, इधर बी था, माइनस का बी है, इधर सूत्र में माइनस का बी है। हमने गलती ये कर दी थोड़ी सी, माइनस की जगह माइनस रहेगा ही, क्या रहेगा, माइनस का माइनस आई, और हमारे पास माइनस का 2 है, माइनस का 2 है। ठीक है, इतना ठीक है ना, एक की जगह एक मान लिया हमने। इसको आगे देखो, अल्फ़ा की जगह -2, अल्फ़ा की जगह -2 प्लस बीटा की जगह 4, बीटा की जगह 4 बराबर माइनस और माइनस गुना होंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस गुना होंगे तो प्लस, प्लस के 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है ना? -2 में से 4 गए तो -2 में से 4 नहीं जाते, इसलिए प्लस में से 2 गए तो +4 में से 2 गए तो बच गया हमारे पास 2 बराबर 2। मतलब ये बराबर है, ये बराबर है, जिसका मतलब हमें अरे सवाल सही है। हमें थोड़ी सी गलती क्या करती थी, ये माइनस का चिन्ह है और इसको हमें नहीं काट रहे थे, इसको नहीं काट रहे तो वो गलती होगी। ऐसे गलती करना है जरूरी है भाई, आपका भी ध्यान रहे कि नहीं रहे, है ना भाई, गलती कहाँ कर रहा हूँ मैं, तो इससे थोड़ी थोड़ी गलती होती है तो सही है। इसी के साथ एक और जांच कर लेते हैं। हमारे पास एक और सूत्र था, वो था अल्फ़ा × बीटा बराबर C/A।
इसके बराबर ये है कि नहीं है, हमको जांच करना। जैसे कि इसके बराबर हमने ये पता किया कि इसके बराबर ये होना चाहिए, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, ऐसे ही इसके बराबर ये भी होना चाहिए। तो हमारे पास कितना क्या है, ये कितना है हमारे पास, अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है -2, अल्फ़ा हमारे पास -2 है, इंटू बीटा कितना है, बीटा है +4 बराबर सी कितना है हमारे पास, ये -8, ये कितना है 1, ये कितना है 1, -8 है। एक का कोई मतलब है नहीं, एक को उठा दो, एक का कोई मतलब नहीं है, एक को उठा दो। देखो इधर देखो, -2 इंटू 4 होंगे तो -8 बराबर -8, ये भी बराबर है, जिसका मतलब हमारा ये सवाल सही है, हमारा सवाल सही है। आपके आंसर ये आ गए और ये हमने जांच कर ली, जांच ये कर ली, एक जांच ये हो गई और आपकी एक जांच ये हो गई। जाके डॉक्टर को दिखा देना, जांच तुम्हारी हो गई। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट के बारे में देखते हैं। अब आपके पास है सेकंड सवाल। सेकंड सवाल हमारे पास 4x² - 4s + 1। अब यहाँ पर एस है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, एस ले लो, ए ले लो, बी ले लो, एक्स ले लो, जो भी आए वो सही है, हमको सिर्फ सवाल करने का तरीका आना चाहिए। पहले क्या करेंगे, हम इसको और इसको गुना करेंगे, इसको और इसको गुना कर दो, 4s² इंटू 1 कितना आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया 4s²। अब 4 का हमको क्या करना है, गुणनखंड कर दो, 4 का गुणनखंड किया 2 2 2 2 1। अब क्या करना है हमको, गुना करने पर हमको ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो गुना करने पर आ जाए 4s और घटाने पर आ जाए, सॉरी जोड़ने पर आ जाए -4, गुना करने पर आ जाए 4s² और जोड़ने पर आ जाए ये 20 वाला आ जाए, जोड़ने पर 20 वाला आ जाए और गुना करने पर ये वाला आ जाए। इसके टुकड़े देखो क्या होंगे टुकड़े, अरे भाई टुकड़े क्या होंगे, इसके टुकड़े ऐसे देख लो, 2 2 गुणनखंड किया हमने तो 2 2 फिक्स से 2 2 आएंगे, -2 टुकड़े सही है क्या, ये -2 और -2 एस एस तो आ जाएंगे, एस एस लिख देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो -2s -2s, यदि इनको हम जोड़ेंगे तो आ जाएंगे -4 और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस क्या जाएंगे 4। हमारे पास टुकड़े सही है ये, देखो इसको यहाँ कर दो, इसे कर दो, 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस का 1। ये एस है भाई, ये एस है, इसको 25 मत मानना, आप 25 मान लो कहीं, है ना, 25 मत मानना। इसके भी 2 कर दो, 2 पद कर दो, इसको भी 1 पद ही हो गया, 1 पद ही हो गया। इन दोनों में कॉमन ले लो। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपको बताओ, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, इधर भी एस है, इधर भी एस है, 2 से हो रहा है तो इसमें 2s कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है 2s कॉमन ले लेता हूँ इसमें। देखो 2 का भाग इसमें दिया, 2 दूनी 4, 2s आ गया, s एक ऐसे एक ऐसे कट गया, माइनस 2 एकम 2, 1 आ गया। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ये एस है, इसको 25 मानना, एस है एस। इधर क्या आ रहा है कॉमन, माइनस, इधर कॉमन कोई भी नहीं आ रहा तो इधर 1 मान लेते हैं हम, इधर 1 आ गया, आ गया 1। इसको ऐसे कैसे उतार दो भाई, माइनस का 2s प्लस 1। इतना सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, नहीं है ना। इसमें से एक एक उतार दो, इसमें से 1 उतार दिया मैंने, 2s माइनस का 1 जी आ गया। इधर दोनों में से 1 मैंने उतार दिया, 2s माइनस प्लस के यहाँ से कर पड़ रहा है भाई, ये माइनस इंटू प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, है कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हो जाएगा भाई। इसके बाद में देखो क्या होता है, आगे देखो, इतना हो गया, आपको समझ में आ गया। हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, शून्य ज्ञात करना था। तो देखो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं आपके सामने, 2s माइनस 1 बराबर 0। इधर भी लिख दूँ क्या, 2s माइनस 1 बराबर 0। इतना लिख दिया, कोई दिक्कत है आपको, नहीं है ना। अब देखो s का मान ज्ञात करना, हमको s निकालना।
एस ये निकाल गया, निकल गया एस बराबर बराबर का आ गया। ये एक है जी, यदि बराबर के इधर जाएगा एस इधर जाएगा तो प्लस का यह आ जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। दो गुणा में तो गुणा में नीचे चल जाएगा, एस बराबर 1/2 ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा एस बराबर 1/2। ये तो हमारे पास आंसर तो आ गया भाई, आंसर तो आ गया, लेकिन इनकी सूत्र की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे? देखो भाई, जांच करने का एक तरीका है। कैसे तरीका हमारे पास? देखो, इसमें से एक को मान लो अल्फा, एक को मान लिया अल्फा और एक को मान लिया बीटा। एक को मान लिया अल्फा और एक को मान लिया बीटा, तो हमारे पास सूत्र क्या था? सूत्र क्या था? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। हमारे पास ये था ना भाई, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर इसकी होना चाहिए। देखो हमारे पास अल्फा कितना है? 1/2 प्लस बीटा कितना है? बीटा में हमारे पास इतना है, कितना है? 1/। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? है क्या कोई दिक्कत भाई? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? बराबर बी कितना है? -4। अब देखो यहाँ पर पिछली बार गलती हो गई थी, -4, ठीक है, बटा ए कितना है? ए 1 है, ए 1 है। अब इसका ले लो लघुत्तम समावर्ती, ले लो भाई लघुत्तम समावर्ती। क्या आता है भाई? ले लो लघुत्तम समावर्ती। इसका लघुत्तम समावर्ती कितना आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 निकाल दो ना भाई तुम खुद ही। 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आया? 2। 2 एकम 2, 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 और 1 एकम 1, ठीक है, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2 बराबर माइनस इंटू प्लस करेंगे तो 4/1, माइनस इंटू प्लस किया तो 4/1, ठीक है। इतना कोई दिक्कत है? नहीं है ना? देखो 1 और 1 2, 1 और 1 2/2 बराबर 4/1, ठीक है। इतना कोई दिक्कत है आपको? नहीं है ना? एक एकम 1, 4 एकम 4, इतना आपको दिक्कत है? नहीं है? प्यास लग रही थी, इसको देखो। आपको लग रहा है कोई गलती कर दी मैंने? गलती की क्या मैंने? गलती कौन सी जगह की? देखो भाई, गलती कौन सी जगह की? गलती की कौन सी जगह? बताओ कौन सी जगह की गलती की? गलती की देखो, -b बटा ए ऐसे कर लो भाई, गलती हो जाती है। इसको ए लिख लो, इसको बी लिख लो, इसको सी लिख लो, है ना भाई? गलती हो जाती है, गलती हो जाती है। आपका ध्यान किधर होता है भाई? है ना? ये 4 लिख दिया, ओके, यहाँ तो ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4/4, ठीक है। आगे देखो, जितना कम समय होगा उतना कम, 1 और 1 2/2 बराबर 4/4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 1 बार कट गया ना भाई, 2 1 बराबर 1, मतलब ये सही है। हमारे पास एक और था सूत्र, वो क्या था? अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा कितना है? अल्फा हमारे पास 1/2, अब बीटा कितना है? बीटा भी इतना ही है, 1/2 बराबर सी कितना है? हमारे पास सी है, सी कितना है? 1 और ए कितना? ए है 4। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? इसको ऐसे गुना कर लो, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 बराबर, ये भी हमारे पास बराबर, इसका मतलब हमारे सवाल सही है, ठीक है। अब देखो तीसरा सवाल, हमारे पास तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल है हमारे पास, तीसरा सवाल कौन सा है हमारे पास? तीसरा सवाल है 6x² - 3, 6x² - 3 -7x हमारे पास ये है तीसरा सवाल। पहले तो क्या है, ये उल्टा सुल्टा हो रहा है, इसको ठीक से जमा लेते हैं। ये उल्टा हो रहा है, इसको ठीक से जमा लो। ठीक से जमा लिया मैंने, इसको ठीक से देखो भाई, 6x² - 7x - 3 ये हो गया सुल्टा।
इस 3 को उठा के इधर रख दिया मैंने, कोई दिक्कत है नहीं है ना भाई। अब क्या करना है, इसको और इसको गुना करना है। इसको और इसको गुना किया मैंने तो 36 18 कितना हो गया 18x²। 18 का वो करेंगे गुणनखंड, तो निकालो भाई। 2 9 3 3 3 1। ठीक है, समझ में आ गया ना भाई। हमको क्या करना है, इसके 18 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 18 के ऐसे टुकड़े करने हैं। गुना करने पर कितने आए 18, गुना करने पर कितना आए 18, और जोड़ने पर कितना आए -7। जोड़ने पर आए -7 और गुना करने पर आए 18। कितना होगा भाई, तो इसका हो जाएगा 3 दूनी 6 या 3 3 9 2 3 3 9। ऐसे गुणनखंडों से पता चल जाता है। इन दोनों गुना कर दो, इसको 2 को घटा दो, तो 3 तिया 9 - 2। गुना करोगे तो आ जाएगा 18, गुना करोगे तो आ जाएगा 18, गुना करोगे तो आ जाएगा 18। जोड़ोगे कितना, जोड़ोगे ऐसे कर दो, ऐसे हो जाएगा -9 और +2। ठीक है ना, ठीक है। देखो 6x² -9x +2x -3। ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया भाई, जम गया ये। इन दोनों के 2 2 कर दो, इसके 2 इसके 2 कर दो, टुकड़े कर दो। इन दोनों में कॉमन क्या, इन दोनों में कॉमन है 3 आ रहा है ना भाई, 3 सही है। 3 x मैंने बाहर निकाल लिया, आपके सामने निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। अब देखो 3 दूनी 6, ये आ गया 2x। कितना आ गया 2x -3 तिया 9, 3 आ गया, x से x कट गया प्लस की। इनमें कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, तो इसमें मैंने कॉमन 1 मान लिया। कितना 1, 2x - 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना भाई। देखो जितना होगा उतना अच्छा समझाने का प्रयास करूँगा। पहले इसको उतार दो, 3x + 1। ठीक है, इधर क्या, इधर 2x - 3, दोनों में से एक उतार दो, इन दोनों में से, इसमें से एक उतार दिया मैंने, 2x - 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत तो बोल देना भाई। जितना होगा उतना अच्छा प्रयास करूँगा समझाने का मैं, और कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसको ऐसे देखो, 3x + 1 = 0। ठीक है, इधर 2x - 3 = 0। ठीक है, इधर देखो x निकालते हैं, x निकाल लिया हमने, बराबर -1/3। कोई दिक्कत है, इतने में कोई दिक्कत थोड़ी है, बटा में चल जाएगा, -1 आ जाएगा, दिक्कत थोड़ी है कोई। इधर देखो, इधर x का मान निकाल लिया हमने, बराबर इधर जाएगा तो +3/2 जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। एक को मान लो अल्फा और एक को मान लो बीटा। इसमें एक को मान लिया अल्फा और एक को मान लिया बीटा। हमारे पास शायद उत्तर तो ये आएंगे हो गए। अब हमारे पास सत्यता की जांच करते हैं। सूत्र की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है ना भाई। अब कोई गलती नहीं करनी होनी चाहिए, गलती कहाँ होती है हमारे पास, अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अल्फा हमारे पास है कितना, अल्फा -1/3 प्लस बीटा कितना हमारे पास, बीटा है 3/2, 3/2 बराबर -b कितना हमारे पास, -b है ये -3। ए कितना हमारे पास, ए है 6, ए है 6। इनका क्या करते हैं, वो ले लेते हैं ना भाई, निकालते हैं ना इसे, 3 2 गुणनखंड निकालो भाई। पहले 2 का दे दिया, 3 एक बार गया, 3 का नहीं जाएगा, सॉरी 1 बार गया, 2 का, 3 का दे दो, 3 दूनी 6 आ गया ये। इसको ऐसे निकालो, ये आपको निकाल आना चाहिए। ये आपको पूरी किताब के अंदर, पूरी बुक के अंदर आपको यही मिलेंगे ज़्यादातर। निकालो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 एकम 2, -2 गया, प्लस
2 तिया 6 और 3 तिया 9। ठीक है, 7 9 में से ये गया -2, क्या बच गया 7/6 बच गया, बराबर माइनस माइनस क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 3/6 कितना हो गया 3/6 3/6 हो गया ना भाई। अब आपको लग रहा होगा कि हमारे ये आंसर नहीं आई, हमारे ये आंसर नहीं आई, ये वाले हमारे गलत है। अब तुमको पता है गलत कहाँ है? बताओ, तुम बताओ गलत कौन सी जगह है? तुमको पता नहीं है, मैं बताता हूँ। हमने क्या किया था, हमने किया था इसको सही जमाया था यहाँ पर, इसको सही जमाया था यहाँ पर, ये हो गया, बी हो गया और सी ये हो गया ना। हमने गलती इस जगह की, हमने ए का मान क्या लिखा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हमने बी का मान हमने -7 ये नहीं लिखा, ये लिख दिया जी। ठीक है, और बाकी का सही है, बाकी का सेम, और ये 7 ये हो गया प्लस का 7। ठीक है, कोई दिक्कत है तो हमारे पास ये भी हो गया। हमको मान से लिखने है ना, पहले लिख लिया करो तुम ऐसे है ना। मैं तो खुद चला के नहीं लिखता, गलती खुद चला के करता हूँ। हमारे पास एक और फॉर्मूला, उससे और चेक कर लो। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा हमारे पास है -1/3, बीटा हमारे पास है 3/2। ठीक है, बराबर सी कितना हमारे पास, अब सी इधर देखो, सी है -3, ये कितना ए है 6, ये कितना 6 है हमारे पास। देखो इसको ऐसे देखो, 3 एकम -3, 3 दूनी 6 बराबर 3/6। ये हमारे पास सही है, जिसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। इसके बाद देखते हैं चौथा सवाल, कौन सा? चौथा। हमारे पास चौथा सवाल है 4u² + 8u। हमारे पास सी का मान नहीं है, हमारे पास उत्तर तो ये है ax² + bx + c। हमारे पास किसका मान नहीं है? सी का मान हमारे पास नहीं है। हमारे पास सी का मान नहीं है तो हम सी को मान लेंगे, सी क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। सी को क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। अब देखो, इसको ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे, इसको ऐसे करोगे तो ये 0 से गुना होने पर 0 हो जाएगा, वो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या ले ला? 4u, 4u कॉमन ले लेता हूँ मैं। कौन सा u? 4u कॉमन। ठीक है, घर बना लिया। 4 का भाग इसमें दो, 4 का भाग इसमें दो, 4 एकम 4 गया, बच गया क्या? u। u से एक, 2u से 1u कट गया, बच गया ओनली सिर्फ u प्लस 4 दूनी 8, 2 बार u से u कट गया। ठीक है, प्लस में 0 लगा दिया मैंने, या बराबर में लगा दो, प्लस में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में लगा देंगे तो और अच्छा होगा, बराबर में लगा देंगे तो और अच्छा होगा। ठीक है, इसको एक तरफ निकाल लो, इसको मैंने निकाल लिया। 4u बराबर 0, कोई दिक्कत है? नहीं है। ऐसे इसको कर दो, u + 2 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना। इसको करते हैं, u का मान निकालते हैं। किसका? u का मान निकालते हैं। u बराबर इसको लेके जाएंगे इधर, नीचे चल जाएगा बटा में, किस में चल जाएगा? 4 बटा में चल जाएगा। ऐसे इसको देखते हैं, u बराबर 0, u बराबर 0। अब देखो भाई, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर देखो एक बात है, इसको यदि इस तरफ लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। किसका हो जाएगा? माइनस का। अब 0 का कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ पर 0 को मैंने उठा दिया और 2 को मैंने यहीं लिख दिया, कोई दिक्कत है? नहीं है ना। 0 का कोई मान नहीं होता तो मैंने उठा दिया उसको। हमारे पास ये आ गई कंडीशन आ गई हमारे पास। अब हमारे पास उत्तर जो है उसकी से जांच करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं, शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, गुणांकों के बीच की। देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a।
अल्फ़ा कितना हमारे पास, इसको अल्फ़ा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। अल्फ़ा कितना हमारे पास 0/4, ठीक है, प्लस बीटा कितना हमारे पास -2। ये क्या हमारे पास बीटा है, बराबर माइनस की बी कितना है, माइनस का बी है 8u, कितना है 8u। माइनस प्लस में कोई दिक्कत है नहीं है, माइनस का रहेगा। ये कितना हमारे पास ए है 4, कितना है ए है 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, नहीं है ना यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर करते हैं, इसको काट दो ए से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसको लिख देता हूँ, पहले बे बच गया -2, क्या बच गया -2 बच गया। इसमें 2 बच गया माइनस का, जब तक इसको समझो, इसको ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको। अब आपके एक बात समझ नहीं आ रही कि सर आपने ये तो लिख दिया, ये क्यों नहीं लिखा, गलती नहीं हो गई भाई, गलती कहीं नहीं हुई। ये हमारे पास इसका मान देखो, यदि हम 4 का भाग 0 में देंगे, 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 क्या आएगा 0। इसका भाग मैंने इसमें दिया कि आगे 0 प्लस के माइनस के 2, इसको उठा दो, इसको मैंने उठा दिया, ये बच गया हमारे पास दोनों बराबर। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है बराबर। हमारे पास एक और सूत्र है, उससे और जांच कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C माइनस ए। अल्फ़ा हमारे पास है 0/4, बीटा हमारे पास है -2 बराबर C हमारे पास है 0, ए हमारे पास है 4। कितने हैं ए हमारे पास है 4 और C है 0, C 0 वही। इसके अंदर देखो वही प्रक्रिया इसके अंदर करनी है हमको। कौन सी प्रक्रिया करनी है, चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ, आप करो जल्दी से, जल्दी ना जल्दी हो, आपको करना ही करो। ये इसका आंसर ला के दो, कितना आएगा, दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन दोनों बराबर होना चाहिए। करो जल्दी करो, तुम करो। क्या हो भाई इसका आंसर मैं खुद बताऊँ या आप कमेंट में बता दोगे? आप कमेंट में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं ही बता देता हूँ। देखो भाई, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक मान लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक मान लेते हैं। मैंने एक मान लिया मैंने। अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है गुना, ये कहता है गुना। 0 से जो गुना होगा वो 0 हो जाएगा, 0 से जो गुना होगा वो 0 हो जाएगा, बटा 4 एकम 4 बराबर 0/4। कोई दिक्कत है भाई, ये भी तो गुना हो रहा है ना, सूत्र नहीं हो रहा क्या गुना। इसको गुना किया 0/4, इसका मतलब हमारे ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 5वां। कौन सा 5वां? बहुत ही इजी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद देखो 5वां क्या है हमारे पास, 5वां है t²। कौन सा टी स्क्वायर -15 है हमारे पास, t² -15 है। अब हमारे पास क्या है सूत्र था वो, जब मैं आपको बता दूँ, ax² प्लस bx प्लस c। हमारे पास c तो है, c तो हमारे पास है, लेकिन क्या नहीं है, b नहीं है, b नहीं है हमारे पास। c तो है हमारे पास, b नहीं है। तो बताओ b कहाँ से लेके आए, बताओ भाई b कहाँ से लेके आए हम, बताओ। b मैंने आपको बताया होगा पहले भी, जिसके पास कुछ नहीं होता b 0 मान लेते हैं, 0 मान ले। या फिर तुम कह दो इसको डायरेक्ट ऐसे हल कर दे, तुम कह दो तो इसको डायरेक्ट हल कर दूँ मैं, तो बताओ कैसे करना है। चलो कोई बात नहीं है, इसको ऐसे कर लेते हैं, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। t² -15 बराबर 0, ठीक है। t² -15 बराबर 0। एक बात देखो, यदि हम स्क्वायर उठाएंगे, उठा दो क्या, इसको स्क्वायर उठा देते हैं, तो ये t क्या है, t ±√15, ठीक है, बराबर 0। एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, ये t +√15
एक बजे कर दो माइनस टी माइनस रूट 15। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। इसको घर के अंदर पैक कर देता हूँ मैं, इसको घर के अंदर बिठा देता हूँ मैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच। क्या करेंगे? इसकी जांच करेंगे भाई। जांच देखो भाई, वैसे करनी है आपको जांच जो मैंने बताई थी आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इतना। इसको मान लिया अल्फ़ा, इसको मान लिया बीटा। हमारे पास कितना है अल्फ़ा? अल्फ़ा कितना है? कितना है अल्फ़ा? टी रूट 15। कितना है? रूट 15। बीटा कितना है? बीटा है माइनस के रूट 15 बराबर माइनस बी कितना है? माइनस का बी कितना है? तुम बताओ बी कहाँ से लेके आए? बताओ, अब तुम बताओ बी कहाँ है? बताओ भाई, बी बताओ। मैंने आपको बताया था जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? जीरो। उसकी जगह जीरो मान लो, बी की जगह जीरो मान लो, और ए टी है तो एक मान लो, बटा में एक छिपा रहता है। ठीक है, इसको जोड़ना है। इसको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? इसको जोड़ना है। देखो भाई, जीरो में एक का भाग देंगे, एक का भाग जीरो में दे दो, क्या आएगा? जीरो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना। इस रूट से ये रूट कट गया, इस रूट से ये रूट कट गया। 15 प्लस के हैं इधर, इधर 15 माइनस के हैं, तो बच गया जीरो। बच गया जीरो बराबर इधर बच गया था जीरो। इस एक का भाग जीरो में दिया तो बच गई जीरो। ये हमारी सत्यता सही है, हमारा सही सवाल है। इसके बाद में एक और सूत्र है, वो देख लीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। देखो बीटा अल्फ़ा कितना हमारे पास? अल्फ़ा है प्लस के रूट 15। बीटा कितना? बीटा कितना हमारे पास? बीटा है माइनस के रूट 15 बराबर सी कितना हमारे पास? सी हमारे पास जीरो है। ए कितना? ये एक है। ए कितना? ए एक है। अब इसको तुम करो हल, इसको तुम करो भाई। कैसे करते हो बताओ, जल्दी बताओ इसको कैसे करना है। जल्दी, इतना टाइम नहीं है। एक और क्वेश्चन है, जल्दी बता दूंगा आपको। जल्दी इसको हल करो, तुम हल करो इसको, जल्दी हल करो। मेरे हिसाब से शायद आपने हल किया होगा तो आंसर सही नहीं आ रहे होंगे। आंसर आपके सही नहीं आ रहे होंगे। कहाँ से आंसर सही आएंगे भाई? तुमने सही किया होगा तब तो सही आएंगे ना। देखो, हमने एक सी का मान कितना लिखा? जीरो। सी का मान जीरो नहीं है हमारे पास, सी का मान कितना है? 15 है। सी का मान कितना है? 15। अब आप पूछे 15 कहाँ से है? 15 आ गया यहाँ से, 15 कहाँ से आ गया? यहाँ से। ये सी का मान है, ए का मान ले रहा और सी का मान ले रहा। बी का मान हमने क्या माना था? जीरो। बी का मान क्या था? जीरो माना था हमने। ये आ गया। अब देखो इसके अंदर ए का मान क्या है? ए का मान एक है। इसके अंदर एक वो है जब रूट प्लस के 15 और रूट माइनस के 15, इधर देखो, प्लस के रूट 5 माइनस के रूट 5, जब ये रूट रूट गुना होते हैं, रूट रूट गुना होते हैं तो क्या बचता है? तो बचते हैं, रूट रूट गुना होते हैं क्या बचते हैं? जब बचते हैं 5, क्या जाते हैं? 5, ओनली सिर्फ 5। रूट रूट गुना होंगे तो क्या बच जाएंगे? 5। बचते कि नहीं बचते? ऐसे ही यहाँ पर रूट 15 है, यहाँ पर रूट 15 है, दोनों रूट रूट गुना होंगे। 15 रूट 15 ये रूट 15 ये गुना होंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 15। कितने बच जाएंगे? 15 बराबर में 15 का मतलब ये भी हमारे पास सही है। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन। अब हमारे पास बचा है पहले का छठा। पहले का छठा हमारे पास बचा है। इस सूत्र आप देख रहे हैं सामने, इसको इसमें फिट करना है, वो कर देंगे। इसको मान लिया हमने ए, इसको मान लिया हमने बी, इसको मान लिया सी। मेरे पेन में धीरे धीरे साई भी खत्म होती जा रही है। इसको मान लिया मैंने इस तरह से। इसको और इसको गुणा कर दो, कितना आ गया? 12x आ गया। 12x स्क्वायर आ गया। 12x स्क्वायर के वर्गमूल निकालेंगे, वो निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 2 6 2 3 3, इनको कर दिया 4, ये बच गया 3। हमको ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं, इनके ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं इसके, जो जोड़ने पर -x आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। ऐसे टुकड़े बनाने हैं। तो हमारे पास टुकड़े बन गए प्लस के 4, कितना? -4 और प्लस के 3, -4 और प्लस के 3। कैसे?
यदि -4 में से 3 गई तो बचेगा 1x। कितना बचेगा? 1x। देखो इधर बच गए हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के ये 4 ही उतार दिए मैंने। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं है ना? जितना जल्दी हो उतना जल्दी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। इसके 2 पद बना लो, इसके 2 पद बना लो। एक तो बन गया a और एक बन गया g। इसमें कॉमन कौन सा आएगा? कॉमन कोई आएगा क्या इसके अंदर? इसके अंदर कोई कॉमन आएगा भाई? x कॉमन आ जाएगा इसके अंदर शायद। हाँ x आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। देखो x कॉमन आ गया, 3x, 1x से 1x कट गया माइनस के 4, इस x से 1x से कट गया प्लस इसके अंदर शायद कोई कॉमन नहीं आएगा तो 1 मान लेंगे। जिसके अंदर कोई कॉमन नहीं होता उसके अंदर 1 मान लेते हैं हम। घर बना लिया 3x माइनस के 4। यहाँ तक ठीक है, दोनों सेम आ रहे हैं। यहाँ तक एक, इन दोनों में से एक लिख दो। इसमें से एक लिख देता हूँ मैं, x प्लस 1, इधर लिख देता हूँ 3x माइनस 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब जीरो का बात रह गई ना, किसकी रह गई? जीरो की। जीरो को रह गई, इसको ऐसे कर दो, x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? किसको समझ नहीं आ रहा वो बताओ जल्दी से। सब क्या आ रहा ना भाई? देखो x बराबर इधर चल जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इधर गया तो माइनस का 1 हो गया। इधर देखो x बराबर में 4 है, इधर 4 है तो इधर आ जाएगा तो बराबर किधर आ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, बटाई में 3 चल जाएगा। इसको मान लिया अल्फ़ा, इसको मान लिया बीटा। सत्यता की जांच करनी है हमको। हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b/a। ठीक है, अल्फ़ा कितना हमारे पास? अल्फ़ा -1 प्लस बीटा कितना हमारे पास? बीटा 4/3 बराबर माइनस बी कितना हमारे पास? -b है हमारे पास 1 प्लस माइनस 1 हो जाएगा। वो कैसे देख लेना, 1 माइनस का 1 है हमारे पास, ये मान लो। ये कितना हमारे पास? a है 3/3 a है। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब इधर देखो, इधर क्या है? 3, ये बच गया 3। क्या है? 3। एक में से एक गया तो 3/3, 3/3 बराबर माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस हो गया, माइनस प्लस प्लस हो गया ना भैया, प्लस 1/3। इतना ठीक है? नहीं है? इतना ठीक है कि नहीं है? तुम देखो ये एक काम करो, आप ऐसे करो इसको। ये तो होने को ठीक है, लेकिन आप ऐसे करो इसको, और करने का आसान तरीका है। ऐसे कर दिया हमने, सिर्फ आधे का करना है, इसका करना है। लघुत्तम लिया 3 आ गया, क्या आ गया? 3 आ गया। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लो। 1 एकम 1, 3 एकम 3, माइनस का 3 आ गया। ये 1 एकम 1, 3 एकम 3, कैसे मान लो? माइनस का 3 आ गया, 3 बढ़ गया। इसको ऊपर गुना किया तो माइनस का 3 प्लस 3 एकम 3, 4 एकम 4। ठीक है, 4 और 3 7, 4 और 3 7, माइनस के इधर 3 है, घट जाएगा, इधर बच जाएगा 1 प्लस का 1/3 बराबर माइनस प्लस प्लस बटा 3। ये भी हमारे सही है। हमारे पास एक और है, वो जल्दी देख लो, वो भी जल्दी देख लो। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। हमारे पास अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा हमारे पास 1 है। बीटा कितना हमारे पास? बीटा हमारे पास कितना है? बीटा 4/3 कितना है? इंटू 4/3। ठीक है, बराबर c कितना हमारे पास? c है माइनस के 4, कितना माइनस के a कितना हमारे पास? a है 3, कितना है? a 3, 4 एकम 4, कितना? 4 एकम 4 माइनस के बटा 3 बराबर माइनस के 4/3। ये भी सेम है, कोई दिक्कत है? नहीं है? इसको स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो। प्रश्नावली 2.2 में 2 क्वेश्चन थे, उसमें पहला क्वेश्चन पूरा समाप्त हो गया। उसके अंदर 5 सवाल थे, पूरा करवा दिए। उसके बाद में आता है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कहता है? ये कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग तथा गुणनफल, गुणनफल होता है
अल्फ़ा इंटू बीटा। क्रमशः दी गई संख्या ये है, हमको ये संख्या दे रखी है और हमको ये संख्या दे रखी है। जो पिछले सवाल में हमने बस समीकरण लिखे थे वो वाले द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है। हमको ये संख्या दे रखी है और वो याद करना है। तो उसको याद करने का एक सूत्र है हमारे पास। ये सूत्र ये है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हमारे पास ये सूत्र है, इसकी मदद से ये करते हैं। देखो हमको दे रखा है, ये संख्या दे रखी है, हमको अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखी है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखी है। तो देखो इधर देखो, हमको ये तो है अल्फ़ा प्लस बीटा, कौन सी है ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये है बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, हमको ये दे रखी है। हमको ये दे रखी है, इसको इस सूत्र के अंदर फिक्स करते हैं, इसको इस सूत्र के अंदर फिक्स करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस माइनस की जगह माइनस लिख दिया, कितना है अल्फ़ा, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4, 1/4। तुम कह दे इसको उठा दो, इसको उठा दिया, 1/4 ये लिख दिया, 1/4। उसके बाद में एक्स, एक्स से जैसे जैसे लिख दिया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हमारे पास 1, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास 1 है। इतना ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको 4 से गुना कर देते, बटे में 4 है, इसको पूरे को 4 से गुना कर दो। पूरे को 4 से गुना कर दिया मैंने, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1, पूरे को 4 से गुना कर दिया मैंने इंटू 4। ठीक है, 4 से गुना किया तो एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 से ये 4 कट गया तो ये बच गया माइनस का x, माइनस का x बचेगा ना भाई। इस 4 से ये 4 कट गया तो x तो कोई वो होता नहीं है, प्लस 1 इंटू 4 करेगा 4। ये आ गया हमारे पास द्विघात बहुपद समीकरण। कौन सा है ये आ गया, द्विघात बहुपद समीकरण। इसको लिख दो, द्विघात बहुपद। हमने द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया, ये आ गया। इसी तरह इसका करना है, इसी तरह इसका करना है। हमारे पास उत्तर यही है। इस उत्तर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या है बोलो ना, अल्फ़ा इंटू बीटा। हमारे पास उत्तर है ये तो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। इस सूत्र के अंदर फिक्स करना हमको। इस उत्तर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास √2 है, एक्स लगा दिया, 2 इसके अंदर अब ऐसे करना हमको, प्लस 1/3। ये सही है। तो बटे में कितना है 3, तो इसको पूरे को 3 से गुना कर दो। पूरे को 3 से गुना कर दिया मैंने, 3x माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। तो ये मैंने इसको 3 से गुना कर दिया। अब देखो 3 से गुना करने में क्या आता है, 3 से गुना करने में आता है 3x स्क्वायर माइनस, यह 3 इधर आ गया, माइनस का 3 बन गया, 3√2x प्लस 3 से 3 कट गया तो बच गया 1। ये आ गया द्विघात बहुपद समीकरण हमारे पास। ये आ गया द्विघात बहुपद। ये तुम खुद लिख लेना, या तुम चाहो तो ये आंसर भी तुम्हारा, आंसर ये ही है ना। ऐसे इसको फिक्स करना है, ऐसे इसको इसके अंदर फिट करना है। तो करो भाई, इसके अंदर फिट करो, करोगे। ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, माइनस की जगह माइनस। तुम कर दो डायरेक्ट कर दो, सूत्र से कर रहे हैं अपन तो। अब क्या आ गया अल्फ़ा बीटा की जगह 0। ठीक है, एक्स की जगह एक आ गया, इसको उठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 1 गुना होगा तो कुछ बचेगा नहीं, इसको उठा दो। अल्फ़ा बीटा क्या बच गया, अल्फ़ा बीटा क्या प्लस √5। जी आ गया द्विघात बहुपद समीकरण हमारे पास आ गया। इसको लिख दो, द्विघात बहुपद समीकरण ज्ञात हो गया भाई। ये आंसर भी है आपके। इसको ऐसे छापो, जल्दी छापो। उसी प्रकार हमारे पास 3 सवाल बच रहे हैं, इनको कर लेते हैं। चौथा, 5वां, 6ठा बहुत बच रहा है, इसको कर लेते हैं। इसको भी इसी सूत्र के अंदर फिक्स करना है। कौन सी सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबके काम आ जाएगा। देखो भाई, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये सूत्र इसके अंदर इसको फिट करना है। ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, हमारे पास क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको यदि आप डायरेक्ट फिट करना चाहो तो डायरेक्ट ही फिट कर सकते हो। देखो भाई एक्स स्क्वायर, लेकिन सूत्र की तरफ से मदद करेंगे हम, तो सूत्र की तरफ करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर तो एक स्क्वायर आ गया, अल्फ़ा, ये अल्फ़ा भाई दो मत मान लेना इसको, ये अल्फ़ा क्या है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, एक एक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, वो भी एक है, कितना है, एक। अब इसको ऐसे लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। जी आ गया द्विघात बहुपद समीकरण। क्या आ गया, द्विघात बहुपद समीकरण, ठीक है। अब ऐसे इसको करो, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। कोई दिक्कत है नहीं है ना। इसको उस सूत्र के अंदर फिक्स कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, ये माइनस का ना भाई, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है ना, एक्स। या इसको बाहर निकाल दो, एक्स को भी बाहर निकाल दो, तो वही बात है, गुना हो जाएगा, है ना भाई, प्लस कितना है 1/4, ये वाला। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है ना भाई, दिक्कत। अब चार में कन्फ्यूज मत हो जाना, चार में कैसे लिख सकता हूँ, चार में कन्फ्यूज है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब इसको पूरे को क्या कर दो, चार से गुना कर दो, किससे गुना कर दो, चार से, तो ये गुना ऐसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 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 कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस के 4x प्लस 1/4। पूरे को चार से गुना करने पर, किसको, पूरे को चार से गुना करने पर, इस चार से ये चार कट गया, इस चार से ये चार कट गया, तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जी आ गया इसका। इसकी बात करते हैं, इसको देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, एनी प्रॉब्लम। अब हमारे पास ये बचा, इसको देखो, इसको देख लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से देख लो। इसको तुम कह दो डायरेक्ट कर दो, या तुम कह दो तुम करने, तुम करो, तुम्हारे लिए छोड़ दो, चलो मैं ही खुद कर देता हूँ इसको। इसको इसके अंदर फिट कर दो, इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह लिख दो 4x, इसकी जगह प्लस 1। जी आ गया हमारा द्विघात बहुपद समीकरण। कौन सा आ गया, द्विघात, ये आंसर भी मिला लेना आप, ठीक है।